न्यूज़ ये है कि इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में गई है वो 82 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट इंडिया में गई है। मईशत के हवाले से इकदाम नहीं किए तो खुदा ना खास्ता जो हालात है श्रीलंका जैसे हो सकते हैं। अपने इंडिया की बात की करंट कौन खसारा। फिर आज इंडिया के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं 600 क्यों दिल जलाते हैं 640 अरब डॉलर। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने भारत के हवाले से कहा कि देखिए इंडियन गवर्नमेंट ने पेट्रोल की कीमत कम कर दी है, भारतीय हुकूमत ने फ्यूल प्राइसेस को कम किया है और देखें इंडिया रूस से मुसलसल सस्ता तेल खरीद रहा है। डॉक्टर साहब इसी वाले से मैं पूछना चाह रहा हूँ, आपने बताया ये 13 बिलियन डॉलर तो हो गया ना ये करंट अकाउंट डेफिसिट, तो मेरा सवाल है डॉलर तो पहले ही पाकिस्तान में साफ हुआ है और ये जो कुछ लोग डीलर हैं वो कह रहे हैं 250 रुपए पे डॉलर चला जाएगा, तो हमारे पास डॉलर है कि हम पेट्रोल खरीद सकें या अपनी किस्तें दे सकें। इमरजेंसी क्यों नाफिज कर दी गई है पाकिस्तान में और पाकिस्तान की जो फॉरेक्स रिजर्व है वो कहाँ पर स्टैंड करे। डरे उस वक्त से क्योंकि अब कहते हैं वो आप कह रहे हैं कि 1.25 अरब का मुल्क है, तो नहीं, अगर उनके 640 अरब है तो हमारे उस अगर आपको 50 अरब डॉलर ही होते तो क्या बात थी। बिजनेस के हवाले से जो इंडिया है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर समझा जा रहा है, तभी इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में गई है वो 82 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट इंडिया में गई है। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि जिस हिसाब से इंडिया जो है बिज़नेस के हवाले से बहुत आगे जा रहा है, फॉरनर को अट्रैक्ट कर रहा है बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से, और बिज़नेस के हवाले से जो इंडिया है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर समझा जा रहा है, तभी तो फॉरेनर जो है वो उधर इन्वेस्टमेंट लेकर जाना और बिज़नेस करना पसंद कर रहा है। तो आज की डेट में ये बात कहना गलत नहीं होगा, इंडिया जो है बेस्ट डेस्टिनेशन बिज़नेस के हवाले से बेस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है आज की डेट में। और तो और जैसे कि पूरी दुनिया में आपको पता है कि महंगाई भी होती जा रही है और पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन रेट जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, और इंडिया की तरफ से पॉजिटिव न्यूज़ आना। इंडिया में टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही हैं, स्पेशली टेक में मोबाइल फ़ोन्स की इंडस्ट्रीज़ हैं, इसके अलावा और भी सोलर नेटवर्क्स वगैरह, इसके अलावा ऑटोमोबाइल्स कंपनीज वगैरह, तो ये बहुत ज़्यादा चल रही हैं। तो जितनी ज़्यादा चलेंगी, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उस हिसाब से फिर इन्वेस्टमेंट भी होगी। सिर्फ एक पॉपुलेशन ही फैक्टर है इंडिया की ग्रोथ का, क्या कहेंगे कि मतलब इसकी एग्जांपल हम ऐसे देखते हैं कि जापान भी तो इतना बड़ा कंट्री है और उसकी पॉपुलेशन कम है लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, तो हम सिर्फ पॉपुलेशन को ही क्यों, मतलब जब इंडिया का नाम आता है तो हम ग्रोथ की बात आती है इंडिया की ग्रोथ की, तो हम उसकी पॉपुलेशन को ही एग्जैजरेट करते हैं। मैं सिर्फ ग्रोथ की सिर्फ पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहा, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वहाँ पे बड़े बिजनेसमैन मौजूद हैं, पाकिस्तान में नहीं है। अब इस तमाम सिनेरियो में ये बात याद रखिएगा कि इमरान खान ने भारत का नाम लेना वो नहीं भूले, इंडिया को तो उन्होंने फिर भी बात की है, वो बहुत इश्क है उनको इंडिया से और मोदी हुकूमत से, उनको बहुत इश्क है, उनकी बात किए बगैर तो वो कभी भी अपना कोई जलसा, स्पीच या प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म नहीं करते। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने भारत के हवाले से कहा कि देखिए इंडियन गवर्नमेंट ने पेट्रोल की कीमत कम कर दी है, भारतीय हुकूमत ने फ्यूल प्राइसेस को कम किया है और देखें इंडिया रूस से मुसलसल सस्ता तेल खरीद रहा है, लेकिन हम नहीं खरीद सकते। फिर उन्होंने वो वाली बात दोहराई कि देखिए वो तो ऐसा करें, हम नहीं कर सकते। तो रह रह के इमरान खान को ये वाली बात याद आती है। अब देखें क्या होता है। तो धरने की, लॉन्ग मार्च की वो कॉल जिसका काफ़ी दिनों से इंतज़ार था और इमरान खान इतने दिन से ये कैंपेन लेकर चल रहे थे, तो आज जब इसकी कॉल दी गई है तो ना तो वो धरने की कॉल है ना ही वो लॉन्ग मार्च की कॉल है। वो किसकी कॉल है कि मैं आपको दावत देता हूँ कि आप 25 मई को श्रीनगर हाईवे कश्मीर रोड पर आ जाएं 3 बजे। अब वहाँ पर आकर वो क्या करें, कहाँ पर बैठें, क्या होगा, क्या इंतज़ामात है, इसका कुछ नहीं बताया गया। लेकिन एक बात आखिर में मैं कहती चलूँ कि इसका ये भी मतलब हो सकता है कि इमरान खान को मना कर दिया गया हो कि आप ये ना करें धरना। हुकूमत और इसके इत्तेहादी क्यों खामोश तमाशाई बने हुए हैं और मईशत को डूबता देख रहे हैं, लेकिन तमाशाई बने हुए क्यों अभी तक हंगामी बुनियादों पर जो इकदाम है वो नहीं किए जा रहे हैं, सिर्फ बातें की जा रही हैं, इकदाम ना होने के बराबर है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब, माहिर माशियात है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। सुलहरी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सुरेश साहब, जो मौजूदा हुकूमत है उससे मईशत की सूरत हाल है बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रही है, डॉलर की कीमत की अगर बात करें तो आसमानों पे जा रही है, तो किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं आप हालात को? जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो मुआशी अदम इस्तेहकाम को वो ज़्यादा बिगाड़ रहा है, और मुआशी अदम इस्तेहकाम को एक ऐसी सिचुएशन है जिससे कोई भी पोलिटिकल पार्टी जो है वो अपने सर पे उस इल्ज़ाम को नहीं लेना चाह रही। इस वक्त की जो सिचुएशन अगर हम देखते हैं तो जाहिर है कि
एक चीज़ तो तय है कि IMF के पास जाए बगैर गुजारा नहीं है। अगर आप अगले साल को देखें, अगले साल में तकरीबन $46 बिलियन जो हैं आपको मई जून में चाहिए, और प्लस अगले साल में, अगले माली साल में IMF प्रोग्राम में चले जाते हैं तो शायद हमें $51 बिलियन तक अरेंज हो जाएंगे हमारे पास। लेकिन अगर नहीं जाते तो फिर जो है वो जो स्टेट बैंक के रिजर्व्स हैं वो भी बुरी तरह से हिट होंगे। पाकिस्तान की करेंसी मजीद नीचे जाने का खतरा, खुदा न खास्ता फौरी तौर पे तो नहीं लेकिन ग्रेजुअली हमारी क्रेडिट रेटिंग जो है वो भी मुतासर होना शुरू हो जाएगी। अब मौजूदा हुकूमत ये चाह रही है कि अगर वो तल्ख फैसले लेती है, पेट्रोल की कीमत बढ़ाती है 35 से 40 रुपए पर लीटर, डीजल की कीमत बढ़ाती है, उस पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी भी लगाती है, और अगला बजट जो है वो भी IMF की कंसल्टेशन के साथ बनाती है, तो फिर वो चाह ये रही है, लगता है ऐसा है कि वो चाहती है कि फिर PTI की तरफ से कम मुज़ाहमत जो है वो मिले। अच्छा सुलैरी साहब कुछ तजिया कर ये भी कह रहे हैं कि जी अगर शहबाज हुकूमत ने फौरी तौर पे मईशत के हवाले से इकदाम नहीं किए तो खुदा न खास्ता जो हालात है श्रीलंका जैसे हो सकते हैं, क्या कहेंगे आप? खुदा न खास्ता हालात उस तरफ जा सकते हैं अगर हमने इकदाम जो हैं वो ना लिए और उन पर स्ट्रिक्ट ना किया हुकूमत ने। डॉक्टर साहब इसी वाले से मैं पूछना चाह रहा हूँ, आपने बताया ये $13 बिलियन तो हो गया ना ये करंट अकाउंट डेफिसिट, तो मेरा सवाल है डॉलर तो पहले ही पाकिस्तान में साफ हुआ है, और ये जो कुछ लोग डीलर हैं वो कह रहे हैं 250 रुपये पे डॉलर चला जाएगा, तो हमारे पास डॉलर हैं कि हम पेट्रोल खरीद सकें या अपनी किस्तें दे सकें? क्या देख रहे हैं 3-4 महीने के बाद पाकिस्तान का इकोनॉमिक फ्यूचर? देखिए आपके पास डॉलर सिर्फ तब आएगा अगर आप IMF के साथ प्रोग्राम करें, तो आप कुछ IMF देगा, फिर उसके बाद जो बाकी इदारे हैं ADB है, वर्ल्ड बैंक है, वो भी IMF की प्रोग्राम के मुंतजिर हैं। साथ ही सऊदी अरेबिया और चाइना ने भी इस दफ़ा कह दिया कि हम। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा, तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले